जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में देव उठनी एकादशी कब है, देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या नियम है, सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। माना जाता है कि चतुर्मास खत्म होने के बाद इस षष्ठी के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं और 4 माह में षष्ठी का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आए हूँ देव उठनी एकादशी व्रत पूजा विधि, नियम, व्रत कैसे रखें, क्या करें क्या नहीं, तुलसी विवाह कब और कैसे करें, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए जानते हैं। दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि देवी देवताओं के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद देव योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देव उठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है, पितर नरक से मुक्ति पाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है, कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए देव उठनी एकादशी की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदा तिथि के कारण देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। यदि आप देव उठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं तो पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 के बीच कर सकते हैं व्रत का पारण। देव उठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाए। दीपक जलाने के साथ प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। इसके अलावा तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधे के चारों गन्ने का तोरण बनाए, रंगोली से अष्टदल कमल बनाए और तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाए। तुलसी पूजा व आरती के भोग लगाने के बाद आरती के बाद प्रसाद को बांटे। देव उठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं इससे करने से अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा कथा कहानी जरूर सुनी, हो सके तो व्रत भी रखे, दान करे। दान का बहुत महत्व है। दान करे, गुप दान करे, दीप दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, जो आपकी समर्थ हो दान जरूर करे। दान करने का बहुत ही फल ज्यादा मिलता है। देव उठनी एकादशी को देव जगाने की विधि सभी जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कई इलाकों में चाक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसमें गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती आदि डिजाइन शामिल करते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव, बैठो देव, अंगुरियां चटकाओ देव। थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। तुलसी का विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम जी की कृपा से वह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह कब है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है।
इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह 2023 मुहूर्त शुभ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से लेकर रात 8:46 तक। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। 2023 इस साल 2 दिन तुलसी विवाह मनाया जाएगा। कई जगह 23 तारीख को तुलसी विवाह किया जाएगा और कई जगह 24 तारीख को तुलसी विवाह किया जाएगा, क्योंकि कई जगह द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं और कई जगह एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस तरह से 23 और 24 तारीख को तुलसी का विवाह किया जाएगा शालिग्राम जी के साथ। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाए, गमले को गेरू से रंग दे और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करे। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाए और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करे। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाए। अब एक कलश में जल भरकर रखे और उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करे। फिर शालिग्राम जी व तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करे और रोली या कुमकुम से तिलक करे। तुलसी पर लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करे। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम जी की आरती करे और उन्हें भोग लगाए और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करे। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करे। तुलसी विवाह का महत्व है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं। इस साल द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू हो रही है और अगले दिन ये तिथि सायंकाल 7:06 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि और प्रदोष काल के संयोग को देखें तो ये संयोग 24 नवंबर की शाम को बन रहा है। तुलसी विवाह 24 नवंबर को करवाया जाता है। ऐसे में प्रदोष काल को देखते हुए तुलसी विवाह का शुभ समय 5:25 से आरंभ हो रहा है और ये शुभ समय रात को 7:06 तक ही रहेगा। ऐसे में जो लोग तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं वो इसी समय के भीतर तुलसी विवाह करवा सकते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु के विग्रह यानी शालिग्राम से विवाह करवाया जाता है। जिन घरों में शादी ब्याह के लायक लोग होते हैं वहाँ तुलसी विवाह कराना काफी शुभ होता है और घर में विवाह के योग लोगों के गठबंधन के योग भी जल्दी बनते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह समय 24 नवंबर का बताया गया है जो द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह इस बार 23 नवंबर एकादशी के दिन होगा। प्रमोदनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इसे। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कुछ उपाय करने से यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से सभी तरह के कष्ट दुख दूर होते हैं। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें एवं उसमें स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और खासकर आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराए, फिर इसके बाद गंगा जल या नर्मदा या गंगा जल से स्नान कराए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होगी। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाए और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें।
विवाह में आ रही बाधा है तो इसके लिए उपाय। यदि किसी जातक को विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देव उठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जल अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी पर चावल को नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाता है अगले जन्म में उसका जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। वही ये कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो जातक उपवास रखता है उस पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाने से जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाए और उसे तुलसी के गमले पर बांध दे। इसके बाद माता तुलसी के सामने प्रार्थना करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी को लाल कलावा जरूर बांधे। ऐसा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन माता तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करे। उससे पहले तुलसी के समक्ष एक दीपक जलाए, फिर उनके सामने प्रार्थना करे। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि को 11 तुलसी दल अर्पित करे। जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो यह उपाय जरूर करे, लाभ होगा। आशा करती है कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के परिवार, आप सभी पर हमेशा बना रहे। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।